नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने अरुण कमल द्वारा रचित नए इलाके में नामक कविता के प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाते हैं? उत्तर, नए बसते इलाकों में निर्माण कार्य तीव्र गति से होता रहता है। कवि इन इलाकों में पुरानी पहचान नहीं ढूंढ पाते और रास्ता भूल जाते हैं। वहाँ रोज नए नए मकान बन रहे हैं। कवि ने अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए पहचान के जो निशान बनाए थे, अब वे नहीं रहे। न गिरा हुआ घर रहा, न जमीन का खाली टुकड़ा। अतः उनकी सारी निशानियां गायब हो गई और वे रास्ता भूल गए। नंबर ख, कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है? उत्तर, कविता में पीपल का पेड़, टूटा हुआ घर, जमीन का खाली टुकड़ा, वहाँ से बाईं ओर मुड़ना तथा दुमंजिला मकान जिसके फाटक बिना रंग का था आदि पुराने निशानों का उल्लेख कविता में किया गया है। नंबर ग, कवि एक घर पीछे या 2 घर आगे क्यों नहीं चल देता है? उत्तर, नए बसते इलाके में निर्माण कार्य तीव्र गति से चलता है। निर्माण कार्य चलने के कारण पुराने निशानों को मिटाकर वहाँ नया मकान बनाया जा रहा है। कवि जब उनकी मंजिल तक जाने के लिए वहाँ पहुँचते तो उन्होंने जो मंजिल याद रखा था तब मिट गए हैं। जहाँ उन्हें जाना था वह मकान भी एक मंजिला से 2 मंजिला बन गया है और फाटक भी सज धज गया है। इसलिए वे एक घर आगे या 2 घर पीछे चल देते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है घ, बसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, इन दोनों वाक्यांशों का अभिप्राय है अचानक अत्यधिक परिवर्तन होना। कवि के नए इलाके में एक ही दिन में सब कुछ बदला दिखाई देता है। जहाँ कल हरे भरे पेड़ अर्थात बसंत था, आज वहाँ उजाड़ अर्थात पतझड़ दिखाई देता है। इसीलिए कवि को ऐसा लगता है कि जैसे वह बसंत का गया हुआ पतझड़ में लौटा है। बैसाख में भयंकर गर्मी पड़ती है, पेड़ पौधे झुलस कर सूख जाते हैं। इसके ठीक विपरीत भादों में वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छाई होती है। आशय यही है कि वैशाख और भादौ के प्राकृतिक दृश्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे में किसी एक माह में पेड़ पौधे के द्वारा किसी स्थान की पहचान निश्चित करना और दूसरे माह में उस पहचान के सहारे पहुंचना कठिन है। ठीक है। नंबर उंग में पूछा है, कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि ने समय की कमी की ओर इशारा इसलिए किया है क्योंकि लोग हर दम कुछ न कुछ करने, बनाने और रचने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस आंधी प्रगति में मनुष्य की पहचान खो गई है, वे स्वयं को भूल गए हैं। इसके कारण कवि के भीतर एक डर समा गया है कि कहीं वे अकेले तो नहीं रह गए हैं, कि कहीं इस भीड़ में कोई पहचानने वाला मिल जाएगा या नहीं। लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वे इस आधे निर्माण से समय निकालकर एक दूसरे के साथ आत्मीयता जोड़ सकें।
नंबर 4, इस कविता में कवि ने शहरों की किस विडंबना की ओर संकेत किया है? उत्तर, इस कविता में कवि ने शहरों की निरंतर गतिशीलता, कर्मप्रियता और निर्माण की अंधी दौड़ के कारण खोती आत्मीयता का चित्रण किया है। शहरों में नई नई बस्तियां, नए नए निर्माण तो रोज हो रहे हैं, किंतु उनकी पहचान और आत्मीयता नष्ट हो रही है। शहरों की यही विडंबना है। ठीक है, नंबर 2 में है, व्याख्या कीजिए। क, यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। तो देखो उत्तर में उक्त पंक्तियों के जरिए कवि कहना चाहते हैं कि नई बस्ती में रोज कुछ नया बन जाता है, कुछ पुराना टूट जाता है। इस बदलते परिवेश में हमारी स्मृतियाँ और यादें व्यर्थ प्रतीत होते हैं। स्मृतियाँ एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। नंबर ख, समय बहुत कम है, तुम्हारे पास आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। उत्तर, आज की नई दुनिया में लोगों के पास समय बहुत कम है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश गिर रहा हो और ऊपर से पानी बहता आ रहा है। कवि ऊपर की ओर ही देखता है और आशा करते हैं कि कोई उन्हें पहचान कर पुकार ले, कोई तो उससे आत्मीयता दर्शाए। ठीक है।